प्रभु कथा जीवन की है गाथा, सत्संग से मन में आनंद आता, जो भी यह वाणी सुनता भव से तर जाता। भव तर जाता। घर है, गृहस्थी है, व्यवहार है, पड़ोस है, भाई बंदे, पियर है, ससुराल है, सबके प्रति कर्तव्य निभाने वाली मेरी माताएं बहनें और जीवन में माधुर्य पैदा करने वाले मेरे बंधुओं, साधक भाइयों, लाला बाबू, खूब धन्य धन्य है। ठाकुर जी की कृपा तो बरस रही है महाराज। हाँ, मन में रही भाव, सेवा बने स्वभाव। आज सावित्री देवी जी का फोन आया और सावित्री देवी जी ने कहा, बाबूजी 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 बाबूजी, मेरे भतीजे को विकलांगता हो गई, 2.5-3 साल का हो गया, वो खड़ा नहीं हो पाता, वो चल नहीं पाता, दूसरे बच्चे खेलते कूदते हैं और मेरा भतीजा उदास बैठा रहता है। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। मैंने कहा, सावित्री दीदी आप ले आओ, कोरोना भी कम हो गया, अब तो वैक्सीन भी आने लग गई, हमारा तो मतलब 12 महीने राजी राजी है सारे काम। कोरोना ने भी एक परीक्षा ली, उस परीक्षा में सफल हो गए। और सावित्री बाई जी ने जब फोन विराम हुआ, मुझे महापुरुषों की, पुराणों की, सत्युग की सावित्री बाई याद आ गई, जिन्होंने अपने पतिदेव सत्यवान को, जिन नचिकेता ऋषि को भी 3 दिन के बाद यमराज ने दर्शन दिए, बहुत मुश्किल से अग्नि विद्या प्रदान की, उपनिषदों की कथा में पढ़ा, वही यमराज ने कहा, मांग मांग सावित्री, वरदान मांग ले। बोले, मेरे ससुर जी के आंखों की, नेत्रों की ज्योति लौट आवे, जरूर लौट आएगी, उनको राज्य मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ये भी हो जाएगा। और उन्होंने कहा, यमराज जी, बिना पतिदेव के मेरे को पुत्र रत्न कैसे हो पाएगा, मेरे पति को लौटा दीजिए। और यमराज ने कहा, तथास्तु। अश्वपति जी की बेटी, पति था जिनका सत्यवान, तपस्विनी पति व्रता थी, यम से लाई पति के प्राण। यमराज से सावित्री पति के प्राण, अपने सत्यवान को लौटा लाई। बंधुओं, आप और हम भारतीय नारियों को आदर देवे, सम्मान दे। जाग गई भाई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। ये आज की बात नहीं, प्रत्येक क्षण हमें महसूस करना चाहिए। मात्र शक्ति की कृपा से ही, वो कहते हैं ना, धरती से भारी माता। ऐसी सभी माताओं को नमन करते हुए, जब समर्थ गुरु रामदास जी को प्रणाम करता हूँ। 7 साल की उम्र में पढ़ा था, भिक्षाम समर्पयामि। एक माई बोलती, कुछ नहीं बाबा, हाथ भी नाई में हिलते, गर्दन में नाई भी हिलती, कुछ नहीं बाबा, आगे जाओ। और चौथे दिन उसी दरवाजे पर समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने कहा, माई कुछ मिट्टी मेरे कमंडल में डाल दे, माई कुछ धूल भी डाल दे, तेरी ना देने की आदत तो मिटेगी। क्या ना करना है, क्या क्या लोभ करना है, क्या तृष्णा करनी है, क्या विकार लाना है, क्या लोभ करना है, क्या लालच करना है। अपनी गर्दन को ऊपर से नीचे, अपने हाथों को, आओ बेटा, आओ भाइयों, आओ बंधुओं, आओ आओ आओ, जलपान करो, भोजन ग्रहण करो, आप बिस्तरा ग्रहण करो, आप रात्रि को रुकने का विश्राम करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैं हाजिर होता हूँ। भगवान की कृपा से जितने उदार हम बनेंगे, उतना ही लक्ष्मी जी की कृपा। वाणी वाणी विनायको वंदे, वाणी विनायको, हाँ, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम,
पाणो महासहायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय हो। राम जी भगवान की कृपा बढ़ती जाएगी लाला। बजरंग बली के वो थे उपासक, कसरत लाभ बताए थे। 1100 मठ और अखाड़े आपने बनवाए थे। धन्य धन्य है जिन समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने जब देखा मेरे शिष्य शिवाजी को कुछ अभिमान हो गया है, एक चट्टान को तोड़वाया है। चट्टान के बीच में एक गहरा खड्डा है, उस खड्डे में ऐसे ही जैसे जैसे श्रीफल में जल भरा हुआ है, उसमें कुछ जल भरा हुआ है और एक मेंढकी विचरण कर रही है। अरे शिवा, तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया रे, तेने आदमियों का पेट ही नहीं भरा। देख देख, तेने चट्टान के अंदर भी जल की व्यवस्था कर दी। अभिमान टूट गया, अभिमान टूट गया। ऐसे समर्थ गुरु रामदास स्वामी जी, जिनके लिए उनके शिष्य शिवाजी शेरनी का दूध तक ले आए थे, ऐसी सामर्थ्य वाले, ऐसे साहस वाले, प्रणाम करते हैं। दया मन में राम से धरे, मंथरा से निंदा ना करे। गुड़ राम गुड़। हरे हरे। दया धर्म एक बहुत बड़ा गुण है, और दया धर्म तो इतना बड़ा गुण है कि जिसके लिए कहा कि दया धर्मस्य मूलम, धर्म का मूल है। धर्म अर्थात स्वभाव, धर्म अर्थात प्रेम, वात्सल्य, करुणा। अगर किसी का अंग जले, दुनिया को मीठी सुहास दे। खुशबू देवे, अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग कर ले। अपने बाहुबल, अपना धन बल, अपना विद्या बल, अपना लक्ष्मी जी की कृपा का बल, इसका उपयोग कर ले। हाँ, दीपक का अपना जीवन है, जो दो जो को अपना प्रकाश दे। श्रीमद् भगवत गीता जी में 12वें और 13वें अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे कौन भक्त प्रिय है, जो करुणावान हो, जो अहंकार नहीं रखता हो, जो दयावान हो, जो सबकी मदद करता हो, जो जोश में होश रखता हो, जो सामर्थ्य में सुख में उदारता रखता हो, जो दुख में संभावता रखता हो, ऐसे भक्त के प्रिय। इसीलिए कहा कि मान और अपमान ही जिनके दोनों एक समान है, वो सच्चा इंसान है। इस धरती का भगवान रे। आइए आइए, धरती के भगवान नहीं, धरती के इंसान बन जावे, धरती के इंसान बन जावे। हर प्राणी में राम है, जीवन चारों धाम है।